हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन पढ़ रहे थे इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब आज लेते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे अपन को दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और वो u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। दोनों के बीच में इन इलास्टिक कोलिजन होगा और कोलिजन होने के बाद में m1 और m2 दोनों ही एक कंबाइंड वेलोसिटी से साथ में आगे की तरफ जाएंगे और उनकी वेलोसिटी है कंबाइंड वेलोसिटी यहाँ पे vc। तो यहाँ पे अपन को निकालना है फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितने हो रहे हैं अपन को यहाँ पे निकालना है फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज अपन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल चेंज रेशियो होता है और किनका रेशियो होता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो अपन को देता है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे पहले पूरे सिस्टम में कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो पहले अपन निकालेंगे इनिशियल केस में अपन को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, फिर कॉलिजन होने के बाद में फाइनल केस में अपन को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये कॉलिजन किस टाइप का कॉलिजन है, इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है पर पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो पहले यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल केस का मोमेंटम और फाइनल केस का मोमेंटम अपन को सेम मिलेगा, मतलब टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद अपन को मोमेंटम सेम मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अपन को मिलेगा m1u और सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो इसका मोमेंटम हो गया 0। तो टक्कर होने से पहले अपन को मोमेंटम क्या मिल रहा है m1u। टक्कर होने के बाद में अपन को मास क्या मिल रहा है m1 प्लस m2, दोनों ही बॉडी आपस में चिपक जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मास क्या मिला अपन को m1 प्लस m2 और दोनों ही किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं, vc वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से अपन vc की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टक्कर होने के बाद में जो दोनों ही ऑब्जेक्ट कंबाइंड वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं उसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल रही m1u अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। टक्कर होने से पहले अपन को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, तो देखते हैं अपन फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1u स्क्वायर। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट कंडीशन में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। टक्कर होने के बाद में अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिल रही है, तो टक्कर होने के बाद अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ mv स्क्वायर। m क्या है m1 प्लस m2 और ये किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं, vc वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं तो इसका अपन ले लेंगे स्क्वायर। अब vc की अपन ने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। तो टक्कर होने के बाद में अपन को फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलती है हाफ m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से अपन ने जो vc की वैल्यू है ये यहाँ पे अपन ने पुट कर दी तो एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपन को ये मिलेगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडी आपस में कोलिजन कर रही होती है तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। मतलब इनिशियल केस में तो अपन को काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा मिलती है, टक्कर होने के बाद में अपन को काइनेटिक एनर्जी कम मिल रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब इनिशियल केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तभी इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। जब दो बॉडी आपस में टक्कर कर रही होती है तो उस टाइम कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इनिशियल केस में तो अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है ज्यादा और टक्कर होने के बाद में फाइनल केस में अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है कम। तो यहाँ पे अपन लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लेस कर देंगे तो अपन को काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिल जाएगा।
तो काइनेटिक एनर्जी में अपन को लॉस मिलता है ये। अपन ने यहाँ पे क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर अपन यहाँ पे इसमें हाफ m1u² को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 1 और इसमें अपन को मिलेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन को निकालना है फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का रेशियो अपन को यहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज अपन को मिलता है m2 अपॉन m1 प्लस m2। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।